देखिए, काफी सारे लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि कॉल प्रीमियम क्या होता है और पुट प्रीमियम क्या होता है, कब कॉल के प्रीमियम में एंट्री लेना है और कब पुट के प्रीमियम में एंट्री लेना है। अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता तो आप कई बार गलत प्रीमियम में एंट्री लेंगे, जहां पर आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करें तो आप सही प्रीमियम को चुनें और आपको पता हो कि कब कॉल के प्रीमियम में एंट्री लेना है और कब पुट के प्रीमियम में एंट्री लेना है, तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, हमें टॉप में ही सारे इंडेक्स मिल जाते हैं। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सारे इंडेक्स हमें टॉप में ही देखने को मिल जाते हैं। हम मैक्सिमम टाइम निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के अंदर ही ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, सारे इंडेक्स में प्रीमियम के पोजीशन बिल्कुल सेम है। अगर आप एक इंडेक्स में प्रीमियम चुनना सीख जाते हैं तो आप किसी भी इंडेक्स में सही प्रीमियम को चुनकर एंट्री ले सकते हैं। इन सारे इंडेक्स के प्रीमियम में बस लॉट साइज का फर्क है। किसी के प्रीमियम में 25 क्वांटिटी के एक लॉट है तो किसी के प्रीमियम में 15 क्वांटिटी के एक लॉट है। लेकिन जो यहाँ पर कॉल साइड के प्रीमियम और पुट साइड के प्रीमियम है वो बिल्कुल सेम है। अगर हम एक इंडेक्स को देखें, एक इंडेक्स में कॉल साइड के प्रीमियम इस साइड है तो सभी इंडेक्स में कॉल के प्रीमियम इसी साइड है। तो इसलिए आज हम सीखेंगे कि निफ्टी 50 के अंदर हम कैसे सही प्रीमियम को चुन सकते हैं और कब हमें पुट प्रीमियम में एंट्री लेना है और कब हमें कॉल प्रीमियम में एंट्री लेना है, इस चीज को भी हम जानेंगे। देखिए, जब हम निफ्टी 50 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिलेगा। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली यहीं पर सारा खेल है। अगर हम इस चीज को समझ लेते हैं तो हम सही प्रीमियम के अंदर एंट्री लेकर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, हमें सिंपली इस साइड में सारे कॉल के प्रीमियम दिखेंगे और इस साइड में सारे पुट के प्रीमियम दिखेंगे। काफी सारे बिगिनर यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर इतने सारे प्रीमियम हैं, हम किस प्रीमियम के अंदर एंट्री लें जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। देखिए, किसी भी ऑप्शन के प्रीमियम 4 कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं: डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता और ये चीजें आपको भारी भरकम लग रही है, आपको लग रहा है कि इन सब चीजों को हम कैसे समझें, अभी तो हम बिगिनर हैं, हम ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप बिगिनर हैं और आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू में आपको इन सब चीजों को सीखने की उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सही प्रीमियम को चुनना जानते हो तब। अगर हम कॉल साइड के प्रीमियम को देखें तो हमें यहाँ पर बहुत सारे प्रीमियम दिख रहे हैं, लेकिन इनमें भी 3 टाइप के प्रीमियम है: इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। और ऐसे ही पुट साइड में भी 3 टाइप के प्रीमियम है: इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। और इस चीज को हम कैसे पहचानते हैं, तो इसके लिए हमें इस स्पॉट प्राइस को देखना होता है। सिंपली कॉल साइड के इस स्पॉट प्राइस के सारे ऊपर वाले प्रीमियम इन द मनी के अंदर आते हैं या 2 प्रीमियम एट द मनी के अंदर आते हैं और ये सारे नीचे वाले प्रीमियम आउट ऑफ द मनी के अंदर आते हैं। वैसे ही पुट साइड के ये सारे नीचे वाले प्रीमियम इन द मनी के अंदर आते हैं या 2 प्रीमियम एट द मनी के अंदर आते हैं और ये सारे प्रीमियम आउट ऑफ द मनी के अंदर आते हैं। अब इन तीनों प्रीमियम में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, आउट ऑफ द मनी का मतलब यह है कि अभी करंट प्राइस से उस प्रीमियम की प्राइस काफी दूर है, और एट द मनी का मतलब ये होता है उस प्रीमियम की प्राइस से अभी करंट प्राइस उसके आसपास है, और इन द मनी का मतलब ये होता है उस प्रीमियम की प्राइस उस करंट प्राइस के अंदर है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी 50 की इस प्रीमियम में अगर हम एंट्री लेते हैं तो यह सिंपली प्रीमियम आउट ऑफ द मनी के अंदर आता है। अभी निफ्टी 50 की प्राइस 25,030 रुपए के आसपास चल रही है और हम सिंपली वेट लगा रहे हैं कि निफ्टी 50 की प्राइस 25,200 रुपए तक कुछ ही मिनटों के अंदर आएगी, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। इसीलिए हम इसे आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम कहते हैं। अगर हम इस प्रीमियम के अंदर एंट्री लेते हैं तो हम इसे एट द मनी के प्रीमियम कहते हैं, क्योंकि अभी निफ्टी 50 की प्राइस 25,030 रुपए के करीब में चल रही है और यह 25,050 रुपए पर आराम से आ सकती है। और वहीं अगर हम इन द मनी के प्रीमियम के अंदर एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर हमारा पोजीशन थोड़ा सा सेफ हो जाता है, क्योंकि अगर हम 24,900 के प्रीमियम में एंट्री लेते हैं तो इसकी प्राइस 24,900 के पार हो चुकी है, तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा इन द मनी के प्रीमियम के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। भले से उस प्रीमियम की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो, लेकिन वहाँ पर हमारा रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जब ऑप्शन ट्रेडिंग में हम बाइंग करते हैं और मार्केट थोड़ी सी भी साइडवेज हो जाती है
तो वहाँ पर बहुत तगड़ा टाइम डिके लगता है। इसलिए हमें हमेशा इन द मनी के प्रीमियम के अंदर ही एंट्री लेनी चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से आउट ऑफ द मनी, एट द मनी और इन द मनी के अंदर कॉल साइड के प्रीमियम है, और ऐसे ही पुट साइड के या नीचे वाले प्रीमियम इन द मनी के अंदर है, या दोनों प्रीमियम एट द मनी के अंदर है और ये ऊपर वाले प्रीमियम आउट ऑफ द मनी के अंदर है। देखिए यहाँ तक हमने समझा कि किस किस टाइप के प्रीमियम होते हैं, और बिना इन चारों को सीखे हम कैसे सही प्रीमियम के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कब हमें पुट के प्रीमियम में एंट्री लेना है और कब हमें कॉल के प्रीमियम में एंट्री लेना है, क्योंकि यह चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे बिगनर यहीं पर गलती करते हैं। वह गलत प्रीमियम के अंदर एंट्री लेते हैं जिससे कि उन्हें लॉस हो जाता है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि मार्केट किस साइड में जाने वाली है। अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करते हैं तो निफ्टी 50 के चार्ट को देखेंगे। हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि प्राइस किस साइड में जाने वाली है। अगर हमें दिखता है कि निफ्टी 50 की प्राइस गिरने वाली है तो हम सिंपली पुट के प्रीमियम में एंट्री लेंगे। हम सिंपली यहाँ पर आएंगे और पुट के इन द मनी के प्रीमियम में एंट्री लेंगे। हम जैसे इस प्रीमियम पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली ऊपर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, इंट्राडे और डिलीवरी। हम इनमें से किसी भी ऑप्शन पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे हमें यहाँ पर लॉट साइज का ऑप्शन मिलता है। निफ्टी 50 के अंदर एक लॉट के अंदर 25 क्वांटिटी होते हैं। सिंपली हम अपने कैपिटल के हिसाब से यहाँ पर लॉट साइज को बढ़ा भी सकते हैं, 2 लॉट 3 लॉट भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें 25 के मल्टीप्लाई में ही एंट्री लेनी होती है, जैसे कि 25 या 50 या 75। यहाँ पर हम प्राइस लिमिट को भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी इस प्रीमियम की प्राइस 446 रुपये पर चल रही है और हमें लगता है कि इसकी प्राइस 440 रुपये पर आने के बाद ऊपर जाएगी, तो हम सिंपली यहाँ पर 440 रुपये पर अपने प्राइस लिमिट को भी सेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इस प्रीमियम के चार्ट को देखें तो देखिए निफ्टी 50 की प्राइस गिर रही है और इस प्रीमियम की प्राइस बढ़ रही है। इसीलिए जब निफ्टी 50 की प्राइस गिरे तो हमें पुट के प्रीमियम में एंट्री लेनी है, और जब निफ्टी 50 की प्राइस बढ़े तो हमें कॉल के प्रीमियम में एंट्री लेनी है। जैसा कि हमें लगता है कि अब यहाँ से निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ेगी तो हम सिंपली कॉल साइड के किसी इन द मनी के प्रीमियम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी को एंटर करके प्राइस लिमिट को सेट करके एंट्री लेंगे। आप यहाँ पर इस चार्ट को भी देख सकते हैं, जब निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ेगी तब इस प्रीमियम की प्राइस भी बढ़ेगी। आप सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझिए, जब निफ्टी 50 की प्राइस गिरने वाली होगी तो हमें पुट के प्रीमियम में एंट्री लेनी है, और जब निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ने वाली होगी तो हमें कॉल के प्रीमियम में एंट्री लेनी है। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, हम ऑप्शन बायर हैं तो हम दोनों साइड ऑप्शन बाइंग ही करेंगे, हम यहाँ पर सेलिंग नहीं करेंगे। जब पुट के प्रीमियम बाई करेंगे तो निफ्टी 50 की प्राइस गिर रही होगी तो हमारे पुट की प्रीमियम बढ़ रही होगी, जिस वजह से हमें प्रॉफिट होगा। और जब हम कॉल के प्रीमियम बाई करेंगे तो निफ्टी 50 की प्राइस बढ़ रही होगी तो हमारे प्रीमियम की प्राइस बढ़ेगी, तभी हमें प्रॉफिट होगा। इसी चीज को लेकर काफी सारे बिगिनर कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि कब कॉल के प्रीमियम में एंट्री लेनी है और कब पुट के प्रीमियम में एंट्री लेनी है। अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो आप सिंपली वीडियो को पीछे करके फिर से इस चीज को समझ सकते हैं कि कब हमें कॉल के प्रीमियम में एंट्री लेनी है और कब हमें पुट के प्रीमियम में एंट्री लेनी है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है, हम दोनों साइड बाइंग ही करेंगे। मुझे उम्मीद है अभी तक इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि जब हमें ऑप्शन में ट्रेडिंग करना हो तो हम कैसे सही प्रीमियम को चुनेंगे और कब किस साइड के प्रीमियम को बाई करेंगे। अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो आप सिंपली कमेंट में यस लिखिए। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो सिंपली कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही ट्रेडिंग के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।